जी अस्सलाम वालेकुम। बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। तो हमने कहा था कि केमिकल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस को कहा जाता है जिसमें हमारे रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और उन रिएक्टेंट्स से जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उस की सारी जो कंपोजिशन होती है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो अपने रिएक्टेंट से बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। जी तो बेटा जो हमारे पास रिएक्ट करके कोई नई चीज़ बनाते हैं तो उनको हम रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो रिज़ल्ट के तौर पर हमारे पास चीज़ बनती है उसको हम लोग नाम देते हैं प्रोडक्ट का। हमने इसकी दो टाइप्स डिस्कस की थी। एक को हमने कहा था कि वो हमारे पास होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, और एक को हम लोगों ने नाम दिया था कि वो हमारे पास होते हैं इर्रिवर्सिबल रिएक्शंस। जो हमारे पास बेटा इर्रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं उनमें हमारे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो दोबारा से रिएक्टेंट्स फॉर्म नहीं करते, मतलब रिएक्टेंट्स नहीं बनाते। और जो रिवर्सिबल रिएक्शंस थे इसमें ऐसा होता है कि एक दफ़ा रिएक्टेंट्स जो हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं और फिर प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट होते हैं। ये वाला जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को हमने नाम दिया था कि फॉरवर्ड रिएक्शन है, जो कि लेफ़्ट से राइट वर्ड हो रहा होता है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे होते हैं। जब प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोगों ने नाम दिया था कि इसका रिवर्स रिएक्शन का। ठीक है, तो आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दो नई जो डेफिनेशंस हैं उन पर बात करेंगे। एक को बेटा हम लोग कहते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक को हम लोग कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। जो बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का रेस्ट में होना, और इक्विलिब्रियम हम लोग कहते हैं किस चीज़ को कि किसी चीज़ का बैलेंस हो जाना। इसकी मिसाल बेटा ऐसे ही है, फ़र्ज़ करें आपके पास कोई शीशा है, ये आप इसके ऊपर जितना वेट इस तरफ प्लेस करवाते हैं उतना ही वेट इस तरफ प्लेस करवाते हैं तो ये बैलेंस हो जाएगा। इस बैलेंस पोजीशन को हम लोग नाम देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब स्टैटिक इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाती है। मतलब क्या है कि आपके पास बैलेंस हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। इसकी मिसाल बेटा कुछ यूँ लें, फ़र्ज़ करें मेरे पास मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं। इसकी मिसाल ऐसे है, फ़र्ज़ करें ये आपके पास कोई कंटेनर है, इसमें आपके पास बहुत सारे एक तरफ मैग्नीशियम के पार्टिकल हैं और एक तरफ ऑक्सीजन के पार्टिकल हैं। जो मैग्नीशियम है जब ये ख़ास कंडीशन पर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बनाते हैं। मतलब जो है यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो पीछे ये सारे का सारा जब मतलब रिएक्शन हो रहा होता है तो जो इस तरफ चीज़ है वो जस्ट मैग्नीशियम के कुछ पार्टिकल्स रह जाते हैं। ऑक्सीजन जो है वो आपके पास क्या हो जाती है, जो समझ लें कि ख़त्म हो जाती है, मतलब जितनी आपने इस कंटेनर में ली थी तो वो सारी की सारा जो है आपके जो ये रिएक्टेंट्स थे ये सारे के सारे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब क्या होता है कि मज़ीद रिएक्शन नहीं होता क्योंकि मैग्नीशियम तो मौजूद है लेकिन ऑक्सीजन नहीं, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मज़ीद नहीं बन सकते। तो अब ये जो कंडीशन क्रिएट हो जाती है, मतलब इस कंडीशन को हम लोग नाम दे देते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम या स्टैटिक केमिकल इक्विलिब्रियम। जी तो नेक्स्ट बेटा हमारे पास है डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है वो हम देखते हैं। फ़र्ज़ करें बेटा हमारे पास डायनामिक वर्ड का जो मतलब है इसका मतलब होता है मोशन। पीछे आपके पास रिएक्शन स्टॉप हो गया था, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप नहीं होता। फ़र्ज़ करें आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं उसमें आपने दो टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था, आपको याद होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शंस। फ़र्ज़ करें मेरे पास ये दो पार्टिकल्स हैं, हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में और आयोडीन है गैसियस फॉर्म में, तो ये मिल के हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं।
तकरीबन ये जो है 444 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है रिएक्शन होता है जी। ये कंडीशंस हैं इस केमिकल रिएक्शंस की। शुरू के अंदर वैसे जो आयोडीन है इसका कलर पर्पल होता है। जब इसे इतना टेम्परेचर प्रोवाइड किया जाता है तो यहाँ पे ये कलरलेस हो जाती है हाइड्रोजन आयोडाइड में। जब दोबारा से हाइड्रोजन आयोडाइड को हीटअप किया जाता है तो ये हाइड्रोजन और आयोडीन में कन्वर्ट होता है। तो एक इसमें से हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब हाइड्रोजन और आयोडीन का मिलके हाइड्रोजन आयोडाइड बनाना फॉरवर्ड है, और जबकि आपके पास हाइड्रोजन आयोडाइड का वापस हाइड्रोजन और आयोडीन बनाना रिवर्स रिएक्शन है। अब शुरू के अंदर क्या होता है कि शुरू के अंदर तो आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो वाले प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। मतलब दूसरे अल्फाज में ये है कि आपके पास जो हैं शुरू के अंदर रिएक्टेंट्स मौजूद होते हैं लेकिन प्रोडक्ट नहीं होता, फिर ऐसा ऐसा प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है। थोड़ी देर बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो भी रिएक्टेंट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो मतलब जब ऐसी कंडीशन क्रिएट हो जाए जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाए रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के, तो ऐसी कंडीशन को अब देखें जितने आपके रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं उतना ही प्रोडक्ट्स जो है रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा है, उतने प्रोडक्ट्स जो हैं वो रिएक्टेंट्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं। तो अब जो सिचुएशन क्रिएट हो जाती है उस सिचुएशन को डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। बेटा डायनामिक इक्विलिब्रियम जो है ये याद रहे कि हमेशा किसी क्लोज्ड सिस्टम में हासिल की जा सकती है। मतलब जैसा कि ये थे तो ये पार्टिकल किसी क्लोज सिस्टम में लिए जाएंगे, अगर ओपन सिस्टम लेते हैं तो उसके अंदर ये आप लोग हासिल नहीं कर सकते। तो याद रहे कि जो डायनामिक इक्विलिब्रियम है इस हालत में कभी भी जो आपका रिएक्शंस है वो स्टॉप नहीं होता, और जो आपका रिएक्शन है वो दोनों रिएक्शंस हो रहे होते हैं, फॉरवर्ड भी और रिवर्स भी। मतलब शुरू के अंदर आपके पास जो अगर हम बात करें वक्त के साथ रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करें तो शुरू के अंदर जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, और थोड़ी देर बाद मतलब आपका फॉरवर्ड रिएक्शन हो रहा होता है और साथ में रिवर्स रिएक्शन भी हो रहा होता है। थोड़ी देर बाद दोनों के दोनों जो हैं वो तकरीबन इक्वल हो जाते हैं, मतलब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जो है वो इक्वल हो जाता है, जिस कंडीशन को हम लोग किस चीज़ का नाम दे देते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम।